हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम पढ़ के आए हैं अबाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ते हैं टू मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। दो तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो फर्टिलाइजेशन क्या है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि both male and the female gamete fuse together and form the zygote। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और zygote बनता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वही इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल जो फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इन द फीमेल, इसमें क्या होता है, जो फीमेल एग है वो फर्टिलाइज होता है बाय द स्पर्म inside the female body, यानी कि fertilization take place inside the female body, then it is known as internal fertilization। इसका एग्जाम्पल है mammals including humans, ठीक है, reptiles and birds। ठीक, reptiles में आपके आ गए lizard वगैरह, ये सब है। ठीक है, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, एक्सटर्नल वर्ड का मतलब क्या होता है, बाहर, है ना। तो फर्टिलाइजेशन विच अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर। इसका एग्जांपल है एम्फीबियंस, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, है ना, और फिशेस। अब देखिए एम्फीबियन, एम्फीबियन कौन होता है, अगर मैं बात करूं, एम्फीबियन कौन होता है, एम्फीबियन विच लीव्स, वो होता है विच लीव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है, वो कौन होता है, एम्फीबियन। एग्जाम्पल इज फ्रॉग, और टोड्स भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब इनमें कैसे फर्टिलाइज, देखो क्या है, हर चीज के लिए ना कुछ मीडियम चाहिए होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए होता है। तो अगर जो ये फ्रॉग एट द टाइम ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन, है ना, किस में चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं। ठीक, वाटर में गए, पानी में चले गए, और वहां पे ये क्या करते हैं, फिशेस भी और फ्रॉग भी, जो मेल फ्रॉग है, ठीक है, जो मेल है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देते हैं इन द वाटर, और जो फीमेल है वो अपने एग रिलीज कर देते हैं इन द वाटर, एंड बोथ स्पर्म एंड एग फ्यूजेस इन वाटर। दोनों के दोनों कहाँ में मीटअप हो जाता है, पानी में मीटअप हो जाता है। इसमें फीमेल की बॉडी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मैंने पीछे बताया आपको, मैमल्स में और रिप्टाइल्स में, बर्ड्स में फीमेल बॉडी की नीड है, इट्स क्योंकि उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है वो क्या करता है, पानी के अंदर, यानी कि वाटर के अंदर जो मेल है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देता है, और जो फीमेल है वो अपने एग रिलीज कर देता है, और दोनों का मीटअप हो जाता है, जाइगोट बनता है इनसाइड, इन, कहाँ पे, जाइगोट इसमें कहाँ बनेगा, इन वाटर, पानी के अंदर। समझ आया। ठीक है, तो वी कैन से इट कि इन द केस ऑफ मैमल्स the fertilization take place inside the female body, and in the case of amphibian and fishes fertilization take place outside the body, that's why it is called external fertilization। Clear? Okay, next is here, uh, sexual reproduction leads to the greater variety of populations, means the species can adapt more quickly to the change in its environment। यानी कि sexual reproduction से मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए हम वेरिएशन लाने पड़ेंगे शरीर में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत ग्रेट वैरायटी की पॉपुलेशंस बनती हैं, और स्पीशीज ग्रेटली क्विकली क्या कर लेती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं, जो उनके चारों तरफ एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनको। यानी कि वी कैन से इट, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस हो रही है। ठीक है, sexual reproduction promote the diversity of character in offsprings providing genetic variations। वही ऊपर वाला पॉइंट है ये। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, why the amount of DNA does not get doubled during the sexual reproduction।
दिमाग से थोड़ा सोचिए। द मेल गैमीट है ना, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म, स्पर्म का डीएनए है कुछ, और कुछ फीमेल यानी कि ओवा का डीएनए है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, एक डीएनए इसका और एक डीएनए इसका, तो जो जाइगोट है उसके अंदर दो डीएनए होने चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसका आंसर ये है। द गैमीट, क्योंकि देखो जो गैमीट्स हैं यानी कि स्पर्म है और एग है, वो स्पेशल टाइप के सेल हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कह रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या है, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए और हाफ क्रोमोसोम है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी सेल्स ऑर्गेनिज्म। दैट्स व्हाई हाफ हाफ है तो एक ही हो गया, मतलब जो स्पर्म है, स्पर्म में भी हाफ डीएनए है, हाफ क्रोमोसोम है, और जो एग है उसमें भी हाफ क्रोमोसोम और हाफ डीएनए है। तो जो जाइगोट होगा ऑफ कोर्स उसमें क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा। समझ आया? अब यहाँ पे थोड़ा सा वो वाली बात करते हैं, थोड़ा समझाती हूँ मैं, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग वाली समझाती हूँ। देखिए, ह्यूमन बीइंग्स में अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो हाउ मेनी क्रोमोसोम आर देयर इन ह्यूमन बीइंग, देयर इज अ 46 क्रोमोसोम इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। वी कैन राइट इट इन 23 पेयर्स, क्योंकि मैंने अभी बताऊंगी मैं आगे है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमेशा पेयर में मिलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 23 प्लस 23 कितने हो गए, 46। टोटल इज 46 क्रोमोसोम आर इन ह्यूमन बॉडी। वी कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर? अब जब 46 पेयर हैं, एक मिनट, सॉरी, 46 क्रोमोसोम है, दैट इज 23 पेयर हैं, समझ रहे हैं? 23 पेयर हैं, टोटल 46 हैं, और जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं यानी कि जो स्पर्म होता है उनमें सिर्फ 23 होते हैं। समझ आया? यानी कि स्पर्म में 23 और एग में 23 दोनों ऐड हुए तो क्या बने, 46 टोटल क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि 23 पेयर है ना, तो हाफ ऑफ क्रोमोसोम आर इन स्पर्म एंड हाफ ऑफ क्रोमोसोम आर इन ओवम, बोथ आर फ्यूज्ड एंड फॉर्म टोटल 46 क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होता है, देखिए डीएनए की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स के, देखिए शुरू से बताते हैं, नॉट अ क्रोमोसोम, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। ठीक है, जीन इज जीन क्या करेगा, जो इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करेगा। क्लियर हुआ? ओके, देन नेक्स्ट इज प्यूबर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है प्यूबर्टी, क्या होती है? ठीक है, द एज एट विच द सेक्स हार्मोन बिगिंस टू बी प्रोड्यूस, वो एज इन द केस ऑफ फीमेल और इन द केस ऑफ मेल, वो एज जहाँ पे सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होना स्टार्ट करते हैं और जो बॉय है और जो गर्ल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ऐसी एज को क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी टेंड्स टू स्टार्ट अर्ली, और गर्ल्स में जो प्यूबर्टी है वो जल्दी स्टार्ट हो जाती है एज कंपेरिजन टू द बॉयज। ठीक है, जो बॉयज है वो अटेन करता है प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 टू 14 ईयर, और जो गर्ल्स है, गर्ल्स में 10 टू 12 ईयर में आ जाती है। ऑन अटेनिंग On attaining puberty, male gonads यानी कि टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म। अभी मैं आगे बताऊंगी, जो टेस्टिस है वो स्पर्म बनाती है, और जो फीमेल है वो यानी कि ओवरीज, उनके अंदर एग बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एज वेल एज जो ये गोनेड्स है यानी कि जो टेस्टिस है और जो ओवरीज है वो सेक्स हार्मोन भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर है? ठीक है, अभी ये सब आपको आगे समझ में और अच्छे से आएगा। The testes produce male sex hormone called the testosterone. टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसके कारण स्पर्म बनते हैं। ठीक, ओवरीज में दो सेक्स हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, जिसके वजह से, इन दोनों की वजह से जो एग है वो मैच्योर होता है, एग मैच्योर होता है इस टाइम पे।
इन हार्मोन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन के हेल्प से। ठीक है, नोट है सेक्स हार्मोन मेक द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू मैच्योर एंड स्टार्ट फंक्शनिंग। ठीक है, जो सेक्स हार्मोन है बोथ आर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, progesterone hormone or estrogen. In the case of male there is the testosterone hormone, or in the case of female there is the two hormone progesterone and estrogen hormone. Both ये जो तीनों है ये तीनों मिलके क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हो गए, इन द केस ऑफ मेल देयर इज द टेस्टिस, और इन द केस ऑफ फीमेल देयर इज द ओवरीज। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, टेस्टिस को मैच्योर करेगा कि वो स्पर्म बनाए, और जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओवरीज को बोलेंगे कि एग को मैच्योर करो और रिलीज करो। समझ आया, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में